क्या पवन सिंह एक नंबर के घमंडी और नशेड़ी आदमी हैं? मैं देखिए उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में तो नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन मेरा जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, हुँ, 1 लाख लोगों की भीड़ में भी जो आदमी आकर बाबा कह के मेरे पैर छूता है, तो मैं उसे घमंडी कैसे कह सकता हूँ? मुझे लगता है कि वो मेरे लिए जैसे शुरू में मिला थे मुझे पवन हुँ। जी, वैसे ही आज भी मेरे लिए कोई है ख़ास थोड़ा-सा। याद? हाँ, बहुत सारी ख़ास यादें हैं क्योंकि जिस समय मैं उनके साथ फ़िल्म कर रहा था, उस वक़्त वो नए-नए आए थे सिनेमा में हुँ, और कुछ कुछ कम पैसों में उनके साथ डील फाइनल हुई थी। तो रात में हम लोग हारमोनियम पे गाना सुनते थे और चाचा जी गाँव से आ जाते थे, बोलते भैया कल खेत में पानी लगाना है, उसके पैसे लेना है, तो वसूलने के लिए चाचा जी बैठे रहते थे। तो वो समय हम लोग याद करते हैं फ़ोन के कहीं साथ। ऐसा और तो नहीं है कि आप जब काम किए तो उस वक़्त का पवन सिंह सुपरस्टार अलग था, आज का पवन सिंह का सुपरस्टार अलग है नहीं, और आज नहीं। पावर स्टार पवन सिंह है, तो उसके अंदर इतना नहीं, ज़बरदस्त मैंने घमंड है? सफलता के समय भी मैं उनके साथ रहा हूँ मैं, और हुँ, मुझे नहीं लगा कभी कि हाँ, मतलब ये ज़रूर है कि वो चूँकि बहुत इनोसेंट है तो लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, एक समझाने की ज़रूरत है, एक अच्छा मार्गदर्शक उनके साथ होना ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि वो अपनापन देखते हैं और साथ में हम लोगों को लेके चलते हैं। हाँ। लेकिन उनके साथ भोजपुरी की अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी रही और थ्रू आउट उनके साथ रही, मेरे लेकिन साथ भी अक्षरा जी ने काम लेकिन किया। फिर जी। अक्षरा सिंह को वो छोड़ देते हैं। पता नहीं भाई मुझे इसके बारे में, अक्षरा जी भी मेरे साथ काम की और बहुत अच्छा उनका नेचर रहा है और आज भी मेरी उनसे कैसी अच्छा। लगती हैं अक्षरा सिंह बहुत आपको? अच्छी हूँ, बहुत टैलेंटेड, मतलब मैं तो उनको लेडी आयरन लेडी कहता हूँ। वो भोजपुरी की कंगना रनावत तो है। मज़े की बात ये है कि आप उनका भी समर्थन कर रहे हैं, इनका भी नहीं, समर्थन कर रहे हैं, मेरा लेकिन तो दोनों एक-दूसरे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो अलग बात है, मेरा अपना नज़रिया है ना, मैं तो गार्जियन हूँ ना। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप एक बार मीडिएटर का काम कर दें? नहीं, नहीं, इसमें हैं? समय नहीं मिला मुझे। ये बताइए, जी, अब दूसरे सुपरस्टार की बात कर लेते हैं, हाँ। खेसारी लाल यादव। नहीं, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे विनम्र व्यक्ति कौन है भोजपुरी में? सबसे विनम्र व्यक्ति दिनेश जी हैं। दिनेश रानी रहुआ। हाँ, बहुत अच्छे हैं वो। हुँ, और बाकी लोग तो कैसे होते हैं ना कि अगर जो आदमी बहुत ज़मीन में घास खोद रहा हो, लिट्टी चोखा बना रहा हो, उसको अचानक से पैसा मिल गया तो वो तूफ़ान हो गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनको लगता है यार भगवान ने मुझे दिया है। क्या खेसारी घमंडी है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी। और कोई घमंडी होगा अपने घर में रहे, उससे मुझे क्या लेना-देना? हुँ, वो घमंडी है तो घर में रहना, मुझे क्या मतलब उससे भाई? लेकिन है कि नहीं, मैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं उनका खेसारी और पवन सिंह में भी तकरार हो रहा था। पता नहीं भाई। भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार किसको मानते हैं? मैं तो सुपरस्टार किसी को नहीं मानता भाई, जो भी अपने क्यों भाई? पवन उस सिंह पे जाना कहते हैं नहीं हम चाहता, हैं, खेसारी कहते हैं हम हैं। उधर जाना नहीं चाहता सर, मेरी दुनिया अलग होगी ना। लेकिन एक तो सुपरस्टार चुनना पड़ेगा ना सर। पता नहीं सर, अभी तो भोजपुरी में मैंने देखा कि शायद वहाँ बहुत बुरा हाल है और थिएटर वगैरह सब बंद हो गए, तो सब लोग अपना नाच गा के अपना घर चला रहे हैं। और कहाँ सिनेमा बन रहा है अभी वहाँ? हुँ, फिल्में बनना लगभग बंद हो गई। इतनी दयनीय स्थिति क्यों है भोजपुरी सिनेमा की? सब स्टारडम की वजह से खा लिया लोगों ने, अपना अपना पैसा खड़ा कर लिया, और क्या। किसी को पनपने नहीं दिया, वहाँ इंडस्ट्री पनपने नहीं दी, अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे लोगों को आने नहीं दिया। वही अनपढ़ गंवार जो लोग थे उन्हीं को साथ में काम करना है उनको, तो कैसे चलेगी आगे क्या इंडस्ट्री? भोजपुरी सिनेमा सिर्फ ढोड़ी और चोली हाँ, तक ही रहेगी वहीं क्या? तक रह गया, बिल्कुल सच है ये, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आम आदमी जो था दर्शक, वो तो कट गया ना उससे। अनसेटल्ड लोग देखते रहे और उसके बाद वो भी खत्म हो आप गया। लोग अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाए कभी? कोशिश की लेकिन मैं अलग थलग पड़ गया फिर। एक और मुद्दा बहुत बड़ा भोजपुरी सिनेमा में है, ठाकुर बनाम यादव। पता नहीं सर, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मैं सुन रहा भगवान हूँ। का गाना चली कि अहिरान के गाना ये चली? गलत बात है, कभी नहीं होना चाहिए, ये सब गंदी हाँ? चीज़ें, ये बहुत गंदगी, ये गंद है। नहीं तो उधर तो जो चलता है कि भाई हमरे ठाकुर बानी त हमरे गाना चली त नहीं त अहिरान के गाना चली। पता नहीं भाई, हाँ? मुझे मैं त सुनते केकर गाना नहीं। चले के चाही? हम तो ये कहता नहीं कि हम सुनते नहीं कि त रउआ के का लगता कि के बढ़िया बाटे? केकर रउआ के तमगा देब? गानवा के अगर जहाँ तक बात हुई तो पवन सिंह से बड़ा सिंगर केहू नहीं खे। सिंगर सबसे बढ़िया पवन सिंह बने हाँ, और बाकी खेसारी पता नहीं भाई, मैं वो तो सुन का बोले ओठलाली से हम रोटी बोर के। पता ना, हम सुन नहीं ना उनका रखे रउआ का एकदम दिक्कत बा खेसारी से? ना, कौनो दिक्कत ना, हम जानते नहीं कि उनका रखे, हम ना सुननी है भाई, पता ना बा हम के हुआ कोनो तकरार बा का? ना, कबहू ना कोनो भेंटे नहीं खे हमारे उनसे। रवि किशन से? रवि किशन जी के ठीक बा रवि किशन के तो रउआ कहता नहीं ठीक बा, लेकिन खेसारी के साथ रउआ फिल्म बना नहीं ले पानी। ना, वैसे ही बन गई है गलती से। फिल्म का नाम हम आपके बता दी। जाए दी, कोनो बात नहीं कि वो गलती रहल हमारी जिंदगी के, कसम गलती होला ना, हमेशा लाइफ में गलती होती रहती है इंसान से। मैं भी रवि किशन कैसे आदमी लगते हैं? है अपना ठीक है, मतलब भी अपना अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और क्या। वो तो बोलबम करते हैं भाई। कुछ नहीं, वो सब महादेव ठीक है। करेंगे देखो, सब। महादेव उनके साथ हैं, इसलिए वो जिस चीज़ों के लिए डिजर्व नहीं करते वहाँ भी उनको महादेव सेटल कर देते हैं, बस यही है उनके साथ। तो ठीक है, अपनी उनकी लाइफ है और उनका अपना अंदाज है, जी रहे हैं वो, और हमें अपने तरीके से जी रहे हैं। सांसद बन गए हैं, अरे अच्छी बात है भाई, कैसा लग रहा है? ठीक है वो,
आप बहुत सारे सांसद है, 400 हैं उसमें। न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं गोरखपुर से? पता नहीं भाई, गोरखपुर वाले बस सांसद ही नहीं हुए। भाई गोरखपुर में तो मैं जानता हूँ बाबा का राज है, हम्म। योगी बाबा का राज है। योगी बाबा ही वहाँ की सरकार चलाते हैं, योगी बाबा ही सब कुछ, वहाँ के लिए सब कुछ योगी बाबा है। और रवि किशन अब रवि किशन क्या है मुझे नहीं मालूम भाई, मैं तो वहाँ जाता भी नहीं हूँ। सांसद है वहां से। मैं गया भी हूँ तो कभी मैंने मिलने की भी कोशिश नहीं की, मैं तो अपने बाबा से मिल के चला आया। और मनोज तिवारी मृदुल मतलब भैया भी अच्छे हैं, ठीक है, उन्होंने अपना रास्ता बनाया। मृदुल भाषी है कि नहीं वो? बहुत मृदुभाषी और अच्छे हैं, हाँ। उसमें कोई शक नहीं, बढ़िया आदमी है। और उन्होंने सिनेमा से लेकर पॉलिटिक्स का अपने नया आयाम बनाया उन्होंने, तो ऐसे लोग साधारण नहीं होते। ये बताइए, जी। अब जो लड़के मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको सही दिशा दीजिए बिल्कुल इस पॉडकास्ट के माध्यम से। बिल्कुल ज़रूर। मैं चाहूँगा कि जो हमारे पोस्टकास्ट लोग जो दिख रहे हों और ख़ासतौर पे फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहे हो, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपना आकलन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को समझिए कि मैं क्या हूँ, और कभी मत ये सीखिए कि मैं सोचिए कि मैं बहुत सीख गया हूँ, बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ। नहीं, आप जितना भी ये समंदर है, जितनी गहराई में जाएंगे उतना आपको मजा आएगा। आप पढ़िए, अच्छे अच्छे ऑथर को पढ़िए और सीखने की प्रक्रिया करिए। जब सीखें, आपको खुद लगे कि हाँ मैं कुछ, तब आप आगे बढ़िए। और ज़रा से भी अगर आपको लगता है एक शॉट दिया और मैं स्टार हो गया, तो फिर वो चीज़ें आपको आगे नहीं ले जाएंगी, पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। स्टारडम वाला खेल मत खेलिए, वहीं पे आप दब जाएंगे नीचे। ये बताइए, बहुत लड़कों की दुविधा है भाई। दुविधा ये है कि घर वाले भेज दिए, अरे तुम तो सुंदर दिखते हो भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे तुम मुंबई जाओ। लड़का पहुंच गया मुंबई, अब पहुंच गया मुंबई, ऑडिशन की लाइन में खड़ा हुआ है, यारी रोड में खड़ा हुआ है, आराम नगर में खड़ा हुआ है, महाड़ा में खड़ा हुआ है, फोर बंगलो में खड़ा हुआ है। अब दिक्कत ये है कि वहीं सुनता है नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट। अब बेचारा वो निराश होता है। निराश होता है तो क्या लत लगती है? नशे की। नशे में यूथ चला जा रहा है, बॉलीवुड का एक बड़ा ये भी कारण है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बिना एक्टिंग सीखे मुंबई पहुंच जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो कल को कल शाहरुख खान बन जाएंगे? दरअसल ऐसी लोगों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, 90% है। वही मैं कह रहा हूँ। और ये जो भीड़ है ना, इस भीड़ की वजह से जो जेन्युइन लोग हैं जिनको वाकई में काम मिलना चाहिए, वो भी भीड़ में दब जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। और ये जो भीड़ होती है बहुत जल्दी कुंठित हो जाती है। कुंठित होकर ये लोग फिर तमाम तरह के उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अपना आकलन पहले आप करिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अब मैं फिल्म बना रहा हूँ द डायरी ऑफ मणिपुर, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा। लोग बोले, मैंने कहा भाई नॉर्थ ईस्ट के लुक अलग होते हैं, बोले हम हमारा लुक हम बना लेंगे। अब जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हम लुक बना लेंगे, तो वो कैसे, कितना मैच्योर आप बताइए। पहाड़ों के लोग जो रहते हैं उनका अलग लुक है, आपका अलग है, लेकिन फिर भी मेरे प्रेशराइज है। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि नहीं हम वो कर लेंगे, इसका मतलब अनमेच्योर है। अनमेच्योर लोगों का तो बिल्कुल भी ज़रा कोई भी ठिकाना नहीं बॉलीवुड में, और उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा निराशा के अलावा। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी अगर कहा तो आप तैयारी के साथ आइए। हर इंसान सीखता है ना, पैदा होने के बाद तो सब कुछ सीखता है। तो आप सिनेमा भी सीखिए कुछ दिन, पढ़िए कुछ दिन, समझिए, तब आइए। आप आके अचानक से आपने रील बनाया और बोला, मुंह बना दिया मिथुन की तरह से और गोविंदा की तरह से, तो आप एक्टर नहीं हो गए आप। जो रील वाला जो चक्कर चला है तो और ज़्यादा खराब करा है लोग। प्रॉपर एक्टिंग, लेकिन लोग कास्टिंग उसी की कर रहे हैं भाई, रील वाले की। भाई तुम्हारे 1.5 लाख फॉलोअर आ जाओ फिल्म में, भाई तुम एक्टर हो, तुम्हारे 100 फॉलोअर हैं, तुमको काम नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि तुम सिर्फ 100 फॉलोअर रखते हो, तुम 1.5 लाख फॉलोअर रखते हो, तुम 1 मिलियन सब्सक्राइबर रखते हो, फॉलोअर रखते हो, तुम आ जाओ, तुम्हें एक्टिंग भले ना आती हो। उसके पीछे इसका एक बहुत बड़ा कारण तो डायरेक्टर भी है ना, कास्टिंग एक्टर भी है। हाँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, ये भी जान लीजिए। लोगों के बारे में बता रहा हूँ, वो क्या चाहते हैं कि अगर ये मेरी फिल्म में रहेगा, पिक्चर जब रिलीज होगी तो मेरी पिक्चर प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। मैंने देखा कुछ भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं फिल्म की क्वालिटी पर भी तो असर पड़ रहा है। असर, गंदा असर पड़ रहा है, और टैलेंटेड लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। तो भैया एक्टर कहाँ जाए? एक्टर को बस, एक्टर तो फिर नशे में जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये गलत परंपरा है बॉलीवुड की। तो इसको कैसे समाधान क्या है, कैसे खत्म कर देंगे? क्योंकि अब तो भैया सब चाहेगा कि वो हिट हो, सब चाहेगा सोशल मीडिया पे छाए। अब आप भी मोनालिसा को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि भाई वो फॉलोअर उसके बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपको लगता है आप, लेकिन ये बात ये भी कह रहे हैं कि उसके फॉलोअर जब तक मेरी फिल्म रिलीज होगी वो गिर जाएंगे। लेकिन बात सही है, लेकिन आज जो चर्चित लड़की हो चुकी है, आप भी तो उसी को कास्ट कर रहे हैं। मैं भी तो चर्चा, मैं कौन सा उससे कम हूँ? आप भी तो चर्चा का विषय बन चुके हैं। बिल्कुल बन चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो ले रहे हैं आप भी। नहीं, मैं कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। मैं अपनी फिल्म की क्वालिटी पे जा रहा हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं, मैं कल मिलूंगा। अभी आपने कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट की को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या